फ्रेंड्स, रतन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज लेके आया हूँ। मेरे कहने का मतलब है महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। ये किससे रिलेटेड है? ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। सो गाइस, बिना देर के हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब देखिए इसमें एक या दो पॉइंट और बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया? पॉइंट नंबर फर्स्ट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा? ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? फंक ने किया। क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए और बी का आविष्कारक मैकुलन ने किया है। ठीक, ये मैंने बहुत ही लंबे प्रश्न को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है। अब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। देखिए, विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। कौन किया था दोस्तों? मैकुलन ने किया था। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मैकुलन होना चाहिए। विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन है। तो आप लोग लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मैकुलन। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? मैकुलन। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मैकुलन। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए। देखिए अभी इसी से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? मैकुलन है। विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। अब देखिए विटामिन ए और बी, अगर ऐसे पूछ लेगा विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन है, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैकुलन। ठीक, अब देखिए फोर्थ पॉइंट लिखिए कि किस विटामिन, कौन कौन से विटामिन का आविष्कारक मैकुलन ने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन ए और विटामिन बी का जो है आविष्कारक मैकुलन ने किया था या मैकुलन ने किया था। तो देखिए इस जो ये पॉइंट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा और इसमें 4 या 5 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये होता है वीडियो को देखने के का फ़ायदा। ठीक, तो वीडियो को रोक करके इसको लिखिएगा और जितना मैंने पॉइंट बताया उसको भी समझ के लिखिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विटामिन सी या विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया। किसने किया दोस्तों? हॉलकट ने किया। विटामिन सी का आविष्कारक किसने किया? तो हॉलकट ने किया है। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। विटामिन सी का आविष्कारक कौन है? विटामिन सी का आविष्कारक कौन है? पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, विटामिन सी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? हॉलकट। हॉलकट जो है विटामिन सी के आविष्कारक है। ठीक, या ऐसे पूछेगा कि कौन से विटामिन का आविष्कारक हॉलकट है, कौन से विटामिन का आविष्कारक हॉलकट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया था। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। विटामिन डी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? हॉपकिंस ने किया। या किस विटामिन का आविष्कार हॉपकिंस ने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन डी। तो आइए हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ देखिए विटामिन का आविष्कारक फंक ने किया। किस विटामिन का विटामिन का आविष्कारक किसने किया, तो फंक ने किया। विटामिन ए और बी का आविष्कारक मैकुलन है। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन है। विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन है। कौन कौन से विटामिन का आविष्कारक मैकुलन ने किया, तो विटामिन ए और विटामिन बी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया। तो विटामिन सी का आविष्कारक किसने किया, तो हॉलकट ने किया। अब नेक्स्ट क्या है। विटामिन डी का आविष्कारक हॉपकिंस ने किया। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया है। तो इतनी बार क्वेश्चन पढ़ने से मुझे उम्मीद होगा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या है।
होम्योपैथी या होम्योपैथी, होम्योपैथी भी पढ़िए या होम्योपैथी, ठीक। तो होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है दोस्तों? हैनी मैन ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी क्वेश्चन है लेकिन कई बार जो है मैंने खासतौर पर रेलवे ग्रुप डी में कई बार देखा क्वेश्चन को, ठीक। तो होम्योपैथी का आविष्कारक हैनी मैन ने किया है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए कि होम्योपैथी या होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है या होम्योपैथी का आविष्कारक किसने किया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हैनी मैन ने किया था। या ऐसे पूछेगा कि हैनी मैन ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? होम्योपैथी का आविष्कार किया था। हैनी मैन किसका आविष्कार किया था? तो होम्योपैथी का आविष्कार किया था, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों नेक्स्ट क्या है? पोलियो का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन को अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप लोग खुद ही क्वेश्चन को देख के पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 या 3 पॉइंट करके मैं बताता हूँ, ठीक। उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिए पोलियो का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, पोलियो का आविष्कार किसने किया था? पोलियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जॉन ई साल्क ने किया था, ठीक। या ऐसे पूछेगा कि जॉन ई साल्क ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पोलियो, ठीक। तो बताइए, एक ये हुआ, 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा बताया। जॉन ई साल्क ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? पोलियो का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? जॉन ई साल्क ने किया था, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया, क्या लिखा है दोस्तों? बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेन हाक ने किया है। बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेन हाक ने किया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसा? पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? ल्यूवेन हाक ने किया। ल्यूवेन हाक ने बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए कि ल्यूवेन हाक ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ल्यूवेन हाक ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बैक्टीरिया का आविष्कार किया था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनरल ने किया है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनरल ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है या चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए एडवर्ड जेनरल ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब देखिए ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, एडवर्ड जेनरल ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? चेचक। क्या होना चाहिए दोस्तों? चेचक, ठीक। तो जो आपको स्क्रीन में ये दिख रहा है काफ़ी आसान भाषा मैंने लिखा है, और जो 2 मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको भी मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप लोग लिख लिया करिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन का आविष्कार वेटिंग ने किया है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? वेंटिंग ने किया। इंसुलिन का आविष्कारक कौन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? वेंटिंग है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? वेटिंग ने किया था। या वेटिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? इंसुलिन। वेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो वेटिंग ने किया था, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, उसमें खूब जो है क्वेश्चन को बनाइए और आंसर करिए, ठीक। तो आपके सारे प्रश्न का आंसर जो है आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भ, क्या लिखा है दोस्तों? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार पिनकस ने किया है। किसने किया दोस्तों? पिनकस ने किया है। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार पिनकस ने किया है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया है? पॉइंट नंबर फर्स्ट इसको लिखिए, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया है? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पिनकस ने किया है। या फिर पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, पिनकस ने किसका आविष्कार किया था?
पिनकस ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किया था पिनकस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। टीवी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने किया। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। तो ऐसे भी पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने जैसे पढ़ा है उसका भी आंसर लिखिए। अब पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए कि रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? टीबी बैक्टीरिया या टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ठीक, तो एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट कोच। या रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया है। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, डीएनए का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का आविष्कार किया था। या ऐसे क्वेश्चन आएगा, जेम्स वाटसन ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? डीएनए का आविष्कार किया था। क्रिक ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? डीएनए का। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए कि पेंसिल का आविष्कारक कौन है? पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं पेंसिल का आविष्कारक। ठीक, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? पेंसिल। किसका दोस्तों? पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल का आविष्कार किया था। तो एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। पेंसिल का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था? पेंसिल का आविष्कार किया था। पेंसिल का आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, किस किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनेगा। विषाणु की खोज किसने किया? विषाणु की खोज किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया था। अब पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, इवानोवस्की ने किसका खोज किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका आंसर विषाणु। क्या होना चाहिए दोस्तों? विषाणु। देखिए विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोवस्की ने किया। इवानोवस्की ने किसका खोज किया? तो विषाणु की खोज किया। तो जितने टाइप से बनते हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, मैंने उतना बता दिया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों। पित्त क्या है? पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मतलब एग्जाम में एक नए प्रकार से कि भोजन को क्षारीय बनाता है, तो कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पित्त। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। तो आपका जो है भोजन को क्षारीय बनाता है क्या? पित्त। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पित्त। ठीक, तो आप लोग फिर से एक बार पढ़िए, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। क्या करता है दोस्तों? इमल्सन करता है। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इमल्सन करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इमल्सन। देखिए एक तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, मतलब जितने टाइप से पूछता है मैं बता दे रहा हूँ। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसको नोट कर लीजिए। क्या करता है? इमल्सन करता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? इमल्सन करता है। आते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम, ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है? तो इसके बारे में देखिए, पित्त रस में जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, सोडियम यानी कि Na पाया जाता है, ग्लाइकोलेट पाया जाता है, सोडियम टैकोलाइट पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पित्त रस में। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो
अच्छा लगे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। दिस क्वेश्चन तो देखिए आगे तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको बता दिया। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, इस एक टॉपिक में 2 या 3 पॉइंट बनेगा, तो उसको आप लोग नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग कि किसमें विटामिन बी एवं विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, पानी में। क्या होना चाहिए दोस्तों, पानी में। ये ऐसे पूछेगा पानी में घुलनशील, सेकंड पॉइंट है, इसको नोट करिए। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों, वसा। क्या लिखा है दोस्तों, वसा लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वसा। तो इसको तो यहाँ पे देखिए वसा क्या लिखा है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी। यहाँ देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, ए, डी, ई, के। जिस ऑप्शन में ये चारों रहेंगे तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है। और इसमें कितने पॉइंट बनेंगे, तो पॉइंट नंबर 5 लिखिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए, ए, डी, ई, के। ये ऐसे पूछेगा कि किसमें, इसको भी लिखिए, किसमें घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, वसा में। किसमें होना चाहिए दोस्तों, वसा में। देखिए इस एक टॉपिक में 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो क्या है फिर से एक बार पढ़िए। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। और देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा, किस में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, तो वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई, के, ठीक। तो ऐसे ही मेरे तरह जो है बार बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज फंक ने किया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विटामिन की खोज फंक ने किया। अब देखिए कैसे एग्जाम में आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। विटामिन की खोज किसने किया, पहला पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिए। अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो बैठिए और जो पॉइंट मैं बोलूँ उसको भी लिखिए, ठीक। वीडियो को रोक करके आगे इस टॉपिक को लिखिए, फिर जो पॉइंट बोलो उसको भी लिखिए। विटामिन की खोज फंक ने किया। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, उसको लिखिए विटामिन की खोज किसने किया, लिखिए इसको, विटामिन की खोज किसने किया। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने किया। आप देखिए किसकी खोज फंक ने किया था, मतलब फंक ने किसकी खोज किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन। फंक ने किसका खोज किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अगर आपसे देखिए डीएनए के बारे में तो बहुत क्वेश्चन है। अगर आप पूर्णतया नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो को देखिए। उसमें इस टॉपिक का पूर्णतया जो इसमें तो ये ऑप्शन है, ये पॉइंट बता रहा हूँ, पूरा जो है थ्योरी मैंने समझाया है साइंस में, ठीक। तो देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अगर देखिए अब पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, डीएनए। देखिए डीएनए किसके बने होते हैं, डीएनए किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब अगर ये पूछे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं या न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, डीएनए। इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। या डीएनए किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक। तो 3 प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, प्रोटीन। क्या लिखा है दोस्तों, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं,
ठीक। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको नोट करिए, प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक, या ऐसे पूछेगा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल को क्या कहते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोटीन। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोटीन। तो दोनों प्रकार से पूछेगा, तो तीनों को आप लोग अच्छे प्रकार से लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसको नोट करिए, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन किसके निर्माण में सहायक होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, एंजाइम एवं हार्मोन। प्रोटीन जो है एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा, क्या लिखा दोस्तों, यहाँ देखिए अच्छे प्रकार से पढ़िए इसको, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया दोस्तों, गैलेक्टोज, और डी क्या दिया, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ये देखिए ऑप्शन नंबर भी सही है। तो देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट क्या लिखा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। तो ये ऐसे ऑप्शन में ऐसे आएगा और इस तरह भी मैंने लिख दिया, तो आप लोग इस तरह जो है याद कर लीजिए। अगर ऐसे आ जाए कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। अगर ये जो क्या लिखा है दोस्तों, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर से पढ़िए, लीवर द्वारा बनाया गया पित्त या पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। जितने भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, हीपैटो गॉल डक्ट, बी क्या है, हीपैटी पैंक्रियाटिक, सी क्या दिया दोस्तों, सिस्टिक डक्ट, डी क्या दिया, हिपैटिक डक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या, सिस्टिक डक्ट। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, ए दिया है फ्रक्टोज, डी दिया है डेक्स्ट्रिन, सी दिया है गैलेक्टोज और डी दिया है मल्टोज। तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, मल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए मैंने लिखा है माल्टोज, क्या लिखा है दोस्तों, डाइसैकेराइड, या यहाँ देखिए माल्टोज, डाइसैकेराइड माल्टोज है। यहाँ देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप से मैंने लिख दिया, डाइसैकेराइड माल्टोज है। ठीक, तो इसको आप लोग डाइसैकेराइड क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, माल्टोज होना चाहिए। ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट्रडियोल क्या लिखा है दोस्तों, ईस्ट्रडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। कहने का मतलब है ईस्ट्रडियोल के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यक होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण, देखिए इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है। इसके कमी से चीनिया रोग, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, या डायबिटीज या मधुमेह रोग। ठीक, तो इंसुलिन की कमी से चीनिया रोग, डायबिटीज रोग या मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसको भी आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है, इसके कमी से चीनिया रोग या डायबिटीज होता है। अब देखिए जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए, इंसुलिन का निकर्षण से क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, अग्नाशय। इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए इंसुलिन का निकर्षण किससे होता है, आपको जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए, अग्नाशय से। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए इंसुलिन के रोग से जो होता है मैंने लिख दिया। देखिए
कंप्यूटर एग्जाम में डायबिटीज मधुमेह पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए और ये सब चीज ना दिया जाए तो क्या होगा, तो सब कुछ जानना जरूरी है कि नहीं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन लिखिए। जिसका आंसर होगा दोस्तों चिनिया रोग या डायबिटीज रोग या मधुमेह रोग होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इंसुलिन क्या दिया दोस्तों, इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। फिर से पढ़िए मेरे साथ एक बार। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है क्या, तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों इंसुलिन ही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसीन, केसीन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक, दिस क्वेश्चन। तो देखिए दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है किसको, तो केसीन को। अगर एग्जाम में ऐसे भी तो आ जाएगा तो इसको लिखिए दुग्ध प्रोटीन किसको कहा जाता है, दुग्ध प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों केसीन। या तो ऐसे पूछेगा, सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, केसीन को क्या कहा जाता है, इसको लिखिए केसीन को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। तो देखिए पहला क्या हुआ, केसीन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, इस तरह आप याद कर लिए। किसको दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, तो केसीन को कहा जाता है, और केसीन को क्या कहा जाता है, दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। ठीक, तो तीनों प्रकार से हम लोग याद कर लिए और किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विटामिन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, इसको लिखिए, नोट करिए आप लोग, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। ठीक, या ऐसे पूछ लेगा कि विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मानव मूत्र क्या लिखा दोस्तों, मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। आप देखिए मछली, मछली के लीवर, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं यकृत, मछली के लीवर यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, इसको आप लोग नोट करिए, इसको तो नोट कर ही लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने काफी सरल भाषा में लिखा। आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस टॉपिक का पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, मछली के यकृत में या मछली के लीवर में, मछली के लीवर कोष्टक लिखिए यकृत, मछली के लीवर यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। ठीक, अब ऐसे भी पूछेगा कि लीवर, लीवर में, मछली की लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। यकृत में भी पूछेगा और लीवर में पूछ ले, तो आपका जवाब दोनों का एक ही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों विटामिन डी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, रेनिन, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है, तो आपका जवाब कहना चाहिए दोस्तों आमाशय, स्टोमैच। तो दोनों प्रकार से आप याद कर लीजिए, आमाशय का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों स्टोमैच। ठीक, तो देखिए अगर ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, रेनिन का स्त्रावण क्या लिखा, स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है, तो कौन सा, कौन की जगह क्या होगा दोस्तों स्टोमैच या आमाशय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में किडनी यानी कि वृक्क की संख्या 2 होती है। देखिए इस एक टॉपिक में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा ही बन जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको नोट करिए, और वीडियो देखने का फायदा ये है कि 2-3 एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूँ, उसको भी आप लोग नोट करिएगा। यहाँ देखिए मनुष्य में किडनी यानी कि वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए यहाँ पे किडनी से भी पूछ सकता है, वृक्क से भी पूछ सकता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो इसको भी याद कर लीजिए। और मनुष्य में किडनी से भी पूछ लेगा, वृक्क नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग भूल मत जाइए, किडनी का हिंदी वृक्क होता है, या वृक्क का मीनिंग क्या होता है, किडनी होता है। ठीक, तो मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, और मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप लोग नोट करिए, नोट नंबर फर्स्ट, मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों 2 होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों 2 होता है। ठीक, आप देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य में किडनी वृक्क, ऐसे दोनों टाइप से आ जाए, मनुष्य में किडनी वृक्क की संख्या कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 2 होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किडनी में यूरिया बनता है,
किडनी में यूरिया बनता है। भाई वृक जो होता है, किडनी को का हिंदी क्या होता है? वृक। वृक में क्या बनता है? यूरिया। तो आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे बने कॉम्पिटिटिव में कि वृक में क्या बनता है, इसको लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वृक यानी कि किडनी में क्या बनता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? यूरिया बनता है। किडनी में यूरिया बनता है। तो किडनी में क्या बनता है? तो किडनी में यूरिया बनता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। किडनी यानी कि वृक, किडनी यानी कि वृक के इकाई को क्या कहते हैं? निफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निफ्रॉन कहते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? निफ्रॉन कहते हैं, या वृक की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक बार फिर पढ़िए कि किडनी वृक की इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं।